परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। उन्हीं की छत्र छाया में युग परिवर्तन का ये विषय है। और युग का अर्थ होता है एक लंबा समय, जिसमें हजारों साल का समय आता है। और चूँकि मानव जाति यहाँ जो निवास कर रही है, वो उसका बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ धरती पर मानव विद्यमान है। और पिछले 2500 वर्षों में मानव जाति के आगमन के संबंध में यहाँ त्रुटिपूर्ण वैज्ञानिक अवधारणाओं का सहारा लेकर पश्चिम जगत ने सारी मानव जाति के समक्ष एक इस प्रकार का नैरेटिव पिछले 2500 वर्षों में स्थापित हुआ है, जहाँ सारी मानव जाति आज खुद के परिचय से अनभिज्ञ है। और खुद के परिचय से अनभिज्ञ होने के कारण मानव जीवन का स्वयं का उसका परिचय और मानव जीवन का लक्ष्य, ये दोनों ही बातें आज किसी की समझ में आ नहीं रही है। और मानव जीवन के लक्ष्य का जो अब 2500 वर्षों में मानव जाति ने यहाँ लक्ष्य प्रदान किए हैं, वो बहुत ही उथले और अवैज्ञानिक पूर्ण तरीके से इतने महत्वपूर्ण और कीमती मानव जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा देने का ये प्रोसेस चल रहा है दुनिया में। और इसको नाम हम पूंजीवाद देंगे। अब वाद क्या है, ये भी हर किसी को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। और ये विषय चूँकि है राजनीति का, लेकिन हम गायत्री परिवार से ये विषय राजनीति में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और चूँकि विषय युग परिवर्तन का है, और युग परिवर्तन में हजारों साल से जो मानवीय गलतियां और मानवीय त्रुटियां यहाँ मानवों के द्वारा की गई हैं, उन गलतियों के कारण आज सारी मानव जाति पिछले 2500 वर्षों में कुछ ऐसी शब्दावलियां मानवों के बीच प्रयोग की गई हैं, जिनके कारण यहाँ मानव जाति अपने मूल अस्तित्व को ना समझते हुए और अपने उस महत्वपूर्ण जीवन लक्ष्य को भुला बैठी है। दोस्तों, अब युग जब परिवर्तन हो रहा है, तो युग में कोई दिन रात में अंतर नहीं आएगा, मानव की आकृति प्रकृति में कोई अंतर भिन्नता नहीं आएगी। तो यहाँ सवाल ये है सबसे बड़ा कि आखिर जो ये महाकाल सत्ता, जो परमात्म सत्ता यहाँ परिवर्तन करना चाहती है, वो परिवर्तन किस तरीके के परिवर्तन होंगे, वो जो यहाँ आवश्यक भी हैं और जिनके लिए हजारों वर्षों से ये भारतीय सनातन संस्कृति अपने इस कार्यक्रम को कई बार पूर्ण करती रही है। मानवीय गलतियों से यहाँ आज सारी मानव जाति त्रस्त है और सारी मानव जाति अपने आप को एक दूसरे से भिन्न समझते हुए और अपने आप को एक दूसरे का मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर चलते हुए मानव ही मानव का दुश्मन बना बैठा है धरती पर। और मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के ये लंबे सिलसिले जो चल रहे हैं, इन सभी का सदा के लिए समापन करने का ही ये पराक्रम पुरुषार्थ, वो सनातन सत्ता यहाँ युग परिवर्तन के नाम से संचालित ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में सारी देवात्माओं का सूक्ष्म रूप यहाँ धरती पर विद्यमान है। और सारी मानव जाति के बीच में जितने भी द्वंद्व, युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के जो मूल कारण हैं, उन कारणों का निवारण सदा के लिए यहाँ पर किया जाना ही ये युग निर्माण योजना के अंतर्गत युग परिवर्तन का विषय है। तो दोस्तों, आज की जो स्थिति है, वो भी युद्ध में सारे देश लगभग लगे हुए हैं।
और सारी मानव जाति आपस में ही ये जो कुछ शब्दावलियाँ मानवों के द्वारा प्रयोग की गई है, ये मानव जाति के लिए और किसी भी जीव जाति के लिए जो ये शब्दावलियाँ यहाँ प्रयोग में आई हैं, उनका 2500 साल पहले कोई अस्तित्व नहीं था। क्योंकि परमात्म सत्ता एक विस्तृत, अति विस्तृत एक वो कलेक्टिव माइंड है जिसने इस पूरी कायनात को जिसने रचा है। और यहाँ पर 2 वैदिक सूत्र वेद जो है, वेद वाणी ईश्वर वाणी है। और ईश्वर वाणी कोई ऐसे किसी के मुख से नहीं बोली गई है, उस परमात्म सत्ता ने, क्योंकि क्रिएटर है तो अगर वो कोई क्रिएटर जब कोई क्रिएशन करता है तो क्रिएशन करने से पहले वो उस जो क्रिएशन करने जा रहा है क्रिएटर, उस क्रिएशन के बारे में बहुत कुछ सोचा समझा जाता है। उसकी पूरी थीम, उसकी पूरा विज्ञान, उसके बारे में, उसके जो छोटा सा जीवन काल है, उस जीवन काल के बारे में। और चूँकि यहाँ जीवित है प्राणी, तो जीवित प्राणियों के लिए यहाँ जो उनका आगमन हुआ है धरती पर, वो उन वैदिक सूत्रों के कारण ही हुआ है। और वो वैदिक सूत्र यहाँ सूत्र रूप में इस पूरी ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। उन सूत्रों को हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानवों के आगमन के संबंध में, ये जो डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के सिद्धांत के अनुसार मानव जाति का धरती पर आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसान के आगमन की बात कही गई है, जो पूरी बकवास बातें हैं और इन बातों का कोई आधार नहीं था। लेकिन अब पिछले इन 1.5-2 हज़ार सालों में यहाँ सबसे ज़्यादा मानवों को प्रभावित जो किया है वो यहाँ की राजनीति ने किया है। क्योंकि राजनीति 2 शब्दों से मिलके बनी है दोस्तों, और इसकी आवश्यकता पहले कभी थी नहीं। क्योंकि सनातन हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के अनुसार धरती का वो पहला दिन कौन सा था, और धरती पर पहले यहाँ पर कौन वो मानव आया, और उस मानव के फिर कौन कौन बच्चे हुए, और उनके फिर आगे कैसे जीवन चले, और यहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई हैं, इन सब के संबंध में हमारे उन आदि पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षियों ने जो प्रथम आगमन काल में आए हैं, उन लोगों ने उन सूत्रों को अपने इस सहस्रार चक्र से उनको पकड़ा है, उनको समझा है, और उसके अनुरूप फिर मानव के परिचय और अन्य जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, जितने भी प्राणी कहे जाते हैं, उन सब के परिचय के लिए और उन सब के लक्ष्य के लिए यहाँ उस परमात्म सत्ता ने 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार ही यहाँ सभी जीवों का आगमन सुनिश्चित किया है। और वो वैदिक सूत्र हैं आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, आत्मवत सर्वभूतेषु का सूत्र ये हमें बहुत पहले से ही, सनातन काल से ही समझाता चला आया है। और मानव का सबसे पहले जब भी यहाँ धरती पर कोई मानव आए हैं तो उनका अपने विषय में जानने का जो प्रयास है वो सबने किया है और करते आए हैं, और आज भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ आत्मवत सर्वभूतेषु का सूत्र हमें बहुत पहले ही ये बात समझा चुका है कि यहाँ जितने भी जीव हैं उनको सब हम प्राणी कहते हैं। और प्राणी इसलिए कहते हैं कि उन सब प्राणियों को प्राण द्वारा उनका जीवन आता है, और ये प्राण आदिशक्ति माँ गायत्री हैं। अब आदिशक्ति माँ गायत्री के जो प्राण हैं वो दिखाई तो देते नहीं हैं, लेकिन एक तरह की बिजली है, जिस प्रकार बिजली तारों में बहती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, और उस बिजली के तार हम पंखे में जोड़ देते हैं तो पंखा चलने लगता है, हीटर में जोड़ देते हैं तो गर्मी निकलने लगती है,
एयर कंडीशन में हम जोड़ देते तो वो ठंडा हो जाता है। तो एक ही बिजली है, बिजली में कोई अंतर नहीं है, वही बिजली है जो सभी इंस्ट्रूमेंट्स में जाती है और उन इंस्ट्रूमेंट्स में जाने के कारण उस बिजली के अलग अलग कार्य हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से वो आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन सभी जीवों में जो हम उनको प्राणी कहते हैं, वो प्राण से संचालित हैं। और प्राण आदिशक्ति माँ गायत्री वो बिजली रूपी सत्ता है। और जितने भी ये जीव शरीर हैं, ये जीव शरीर सभी पंच महाभूतों से बने हैं। चाहे वो चींटी, तोता, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, मधुमक्खी है, इन सब के जो भौतिक शरीर हैं वो 5 इन महाभूतों से बने हैं: अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। तो चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, लेकिन जो उनका निर्माण का जो मटेरियल है, वो मटेरियल सबका इन्हीं तत्वों से बना है। तो पहली जो सब में कॉमन बात है सारे जीवों में, वो यही कि सभी जीवों का जो शरीर बने हैं वो इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। और दूसरा, सभी जीवों में कि चाहे वो कोई भी जीव शरीर है, लेकिन यहाँ आदिशक्ति माँ गायत्री का जो प्राण है, जो बिजली वो आ रही है, वो शरीर में प्रवेश करती है तो ही जीवन प्रारंभ होता है। और ऐसा कोई धरती पर जीवन, ऐसा कोई शरीर नहीं है जो शरीर इन प्राणों को धारण करता है, इन प्राणों को रिसीव करता है। ऐसा कोई रिसीवर किसी भी शरीर में कोई अंग ऐसा पाया नहीं गया है। तो यहाँ एक बात और सब में कॉमन रूप से आई है। एक तो सबका जो शरीर है वो 5 महाभूतों से बना है। दूसरा, किसी भी जीव शरीर में उन प्राणों को डायरेक्ट रिसीव करने की सामर्थ्य नहीं है। अब ये जो रिसीवर है, ये सब में एक ही रिसीवर है, चाहे वो चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, मानव है। तो ये इनके जो भौतिक शरीर बने हैं, ये शरीर एक मिट्टी के बने हुए एक पुतले मात्र हैं। यदि इनमें प्राण नहीं आएंगे, और प्राण धारण करने का कोई अंग प्रत्यंग किसी भी जीव में और मानव के अंदर भी कोई अंग ऐसा नहीं है जो इन प्राणों को रिसीव करता है। तो दोस्तों, यहाँ स्वाभाविक रूप से, ये वैज्ञानिक रूप से भी सत्य सिद्ध होता है कि रिसीवर एक ही है सभी जीवों में। और वो रिसीवर कौन है, उसको हम नाम देते हैं आत्मा। अब ये आत्मा जो है, इसको भी देखा नहीं जा सकता, सूक्ष्म है। और ये आत्मा क्या है, ये रिसीवर क्या है, ये रिसीवर भी एक ही रिसीवर है जो सब में, वो जब रिसीवर प्रवेश करता है, अर्थात किसी भी शरीर में जब आत्मा का आगमन होता है, उसके पश्चात तुरंत ही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण उस शरीर में आवागमन शुरू कर देता है और उस जीव का जीवन काल प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ 2 बात कॉमन रूप से सभी जीवों के साथ जुड़ी। एक, सभी के अंदर जो रिसीवर है वो एक आत्मा है, और जो उनको जीवन प्रदान करता है वो एक ही प्राण है। ना तो किसी प्राण में भिन्नता है और ना ही किसी आत्मा में भिन्नता है। अब जो ये दोनों आत्मा और जो आदिशक्ति माँ गायत्री, इन दोनों का जो मेल मिलाप का जो कारण तत्व है, वो कारण तत्व है परम सत्ता परमात्मा। वो भी सूक्ष्म है। तो ना तो आप परमात्मा को आंखों से देख सकते हैं, ना आप आदिशक्ति माँ गायत्री को आंखों से देख सकते हैं, और ना ही आप आत्मा को आंखों से देख सकते हैं। लेकिन इन सब का जो सम्मिलित स्वरूप है, वो सभी प्रकार के जो जीवन यहाँ जी रहे हैं, सभी प्राणी जो धरती पर जी रहे हैं, वो अब ये बात हमारे वेद हमें पहले ही बता चुके हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब सभी जीवों में एक ही आत्मा विराजमान है। इनमें ना तो कोई ज़्यादा कीमती हम कह सकते हैं, ना हम किसी को इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, और ना हम किसी को अनयूजफुल कह सकते हैं। तो हमें मानवों को
किसी भी जीव के संबंध में कुछ भी बात कहने का, उसको कीमती मानने का, उसकी कीमत कम आंकने का मानव को कोई अधिकार नहीं है। यही बात हमारा आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र हमें बहुत सनातन काल से ही ये बात कहता चला आया है। और सभी जीवों में एक ही आत्मा है, सभी जीवों में एक ही प्राण है, और वो आत्मा वो परम सत्ता परमात्मा का ही एक अंश है। तो ये आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र किसी भी जीव में कोई भिन्नता या किसी को खास और किसी को बेकार साबित नहीं करने का मानव के बस की बात नहीं है। दोस्तों, दूसरा सूत्र आया है वसुधैव कुटुंबकम। अब ये धरती जो है ये किसी मानव ने नहीं बनाई है, मानव का इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन यह मानव अनादिकाल से आते रहे हैं। और मानव के साथ साथ यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु धरती पर आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। और सभी प्राणियों में, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन उनकी जो शारीरिक शरीर के अंदर चलने वाली जो प्रोसेस है वो सब में सेम है। जैसे सभी जीवों को भूख लगती है, नींद आती है, प्यास लगती है, सभी जीवों को खुशी मिलती है, सभी जीवों को दुख होता है, सभी जीव, छोटे से छोटा जीव भी संतान उत्पन्न करता है, और सभी जीव अपने बच्चों से प्यार करते हैं, चाहे वो चिड़िया है, चाहे तोता है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो मुर्गा है, चाहे वो बत्तख है। लेकिन जब वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको भोजन उपलब्ध कराते हैं, उनको प्यार करते हैं। दोस्तों, और ये जो सभी जीव हैं, ये धरती इनके लिए ही बनाई गई है, और धरती केवल मानवों के लिए नहीं बनाई गई है। यही बात वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र हमें बताता है। और धरती पर मानवों के द्वारा पिछले 2500 वर्षों में ये कुछ शब्दावलियाँ यहाँ प्रयोग करके मानवों को भ्रमित किया गया है। ये शब्दावलियाँ जो आई हैं, मानवों को गुलाम बनाना और मानवों को आज़ाद करना, किसी भी मानव को अमीर बनाना, किसी भी मानव को गरीब बनाना, किसी भी मानव को नौकर बनाना, किसी भी मानव को मालिक बनाना, ये जो शब्दावलियाँ हैं, ये सब शब्दावलियाँ मानवों की त्रुटियाँ हैं। और इन सभी त्रुटियों का समापन काल ही इस कलयुग के अवसर पर अब पुनः इसका निर्धारण हो रहा है। और ये दोनों वैदिक सूत्र, जब वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र इम्प्लीमेंट होगा, तो ना तो कोई आज़ाद होगा, ना कोई गुलाम होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा। और सारी धरती पर जितनी भी ये कृत्रिम सीमा रेखाएं हैं, इन सभी सीमा रेखाओं का हमेशा के लिए विलोपन और समापन जब होगा, वो स्थिति बनेगी वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने इस बार, क्योंकि इस वाद की हमने बात की, तो धरती पर आपको ये बता दिया जाए कि ये वाद का जो जन्मदाता देश है, जहाँ धरती पर पहला मानव आया है, वो भारत है। और पहले मानव का नाम मनु है। और आज सारी दुनिया में जितने भी ये मति भ्रम हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने उन सब का निराकरण अपने युग साहित्य के माध्यम से किया है। और जिनमें समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान, अपने 2 खंड उन्होंने, परम पूज्य गुरुदेव ने सारे संसार में ये बात साबित की है कि धरती पर सबसे पहले मानव भारत में आए हैं। और मनु का पहला परिवार ही आर्य परिवार कहलाया है, क्योंकि आर्य एक उनके उपाधि के रूप में देखा जाएगा, और इसलिए उनको आर्य कहा गया, क्योंकि उन लोगों ने प्रथम आगमन काल में ही एक अति सूक्ष्म, अति विस्तृत, अति विस्तारित एक ऐसे अद्भुत विज्ञान का आविष्कार, यज्ञ विज्ञान का आविष्कार उन लोगों ने किया था, जिस यज्ञ विज्ञान के माध्यम से वो लोग संपूर्ण चराचर जगत में अपने संबंध स्थापित करते हुए और मानव और धरती और सभी जीवों के लिए यहाँ उचित वातावरण और अनुकूल वातावरण के निर्माण में
वो अद्भुत यज्ञ पद्धति, अति विस्तारित क्षेत्र जिसका संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके संपर्क सूत्र स्थापित करने का ये महाविज्ञान यज्ञ विज्ञान के आविष्कारकर्ता वो प्रथम मानव आर्य थे। अब दुनिया में जितने भी ये अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं आज, जिनके कारण सब एक दूसरे को अपने से अलग भिन्न दर्शाने में लगे हुए हैं, इसका कारण अज्ञान है और उनका झूठ का प्रसार हुआ है। वस्तुतः मानव जीवन का आगमन भारत में हुआ। पहले मानव आर्य कहलाए और आर्यों में से ही बाद में सारी दुनिया में मानव गए हैं और वहाँ पर उनको हमने अनार्य या असुर भी कहा है। वही लोग सारे संसार में आज अलग जातियाँ, अलग भाषा, अलग रंग रूप, अलग खान पान, अलग धर्म, ये धर्म जो शब्द आया है इस दुनिया में सबसे सत्यानाश इस धर्म के कारण हुआ है। और ये सारे जो अलग अलग धर्म हैं, क्योंकि सनातन यहाँ पर आर्य आए हैं और आर्यों का एक ही सनातन धर्म, सारे संसार में वही मानव थे, उन्हीं का वो सनातन धर्म या संस्कृति उसको कह सकते हैं, उसी का प्रसार पूरी दुनिया में था। अब ये जितने भी हिंदू शब्द कोई धर्म में नहीं आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी, क्रिश्चियन, ये जितने भी धर्म आए हैं ये मानवों के द्वारा बनाई गई कुछ परिपाटियाँ पद्धतियाँ हैं जिनका निर्माण पिछले 2500 वर्षों में हुआ है। इन 2500 वर्षों से पहले ना ही कोई मानव में अलग अलग जातियाँ थी, ना कोई भिन्नताएं थी और सारी मानव जाति एक ही थ्योरी से संचालित थी, वो आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम से। दोस्तों, ये सारी दुनिया में आज तक भी हजारों साल से धर्मों के नाम पर नरसंहार किया जा रहा है। मानव का धर्म पूछकर उनके गले काटे जा रहे हैं और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। सनातन धर्म को चूँकि 2500 साल हमें गुलाम रहना पड़ा है, हम लोगों पे इन असुरों ने, असुर हमारे ही अंशज हैं। ये सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका पितामह एक ही है और वो भारत में जन्मा था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता अब, क्योंकि जैसे जैसे आपका विज्ञान आगे चलेगा तो आप सनातन भारत के उन लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व के मानवों के संबंध में आप जान पाएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ दोस्तों युग परिवर्तन का विषय आपके सम्मुख रखा है और इसका दोनों ही वैदिक सूत्रों को पुनर्स्थापन करने का ही ये कार्यक्रम है, जिसमें आज जो ये आज़ाद गुलाम के रूप में जितने देश बने हैं, ये जितने अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में विभेद और विभाजन, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने धर्मों के विभाजन, वो जितने भी तमाम प्रकार के मानवों को एक दूसरे से भिन्न करने वाले फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स का समापन परम पूज्य गुरुदेव पुनः इन 2 वैदिक सूत्रों की पुनर्स्थापना करते हैं। विश्व राजनीति भारत की देन है। मनु पहले राजा धरती के, जिन्होंने मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन पूरी दुनिया को दिया, जो यहाँ पर हजारों साल से चलता रहा और मानवों के बीच में ये जो जातियाँ बनाई हैं, ये जातियाँ कोई ये कार्य थे, ये अलग अलग कार्य करने वाले लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य बोला गया था। लेकिन बाद में हमारे ही लोगों ने हमारे ही इस संस्कृति को, इस सनातन धर्म को तहस नहस करने का काम किया है और हम अपने उन सूत्रों को सारी दुनिया के समक्ष नहीं रख पाए। उसी का परिणाम आज सारी दुनिया, आज भी भारत के सामने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों ने हमारे देश में आकर और सिर्फ धर्म पूछकर उनके सिर में गोली मारी है। तो ये सहते सहते बहुत समय हो गया है और अब ये सही समय आ गया है। इस सनातन भारत को खड़ा होना पड़ेगा और सारे संसार की जो ये परिस्थितियाँ बिगड़ी हैं, इन सब को सुधारने का जिम्मा भी उसी सनातन भारत पे आ गया है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि जो इन लोगों ने किया है उसको इस बार ना दोबारा कर पाए,
ऐसी परिस्थिति यहाँ बन चुकी है और इसका जो इम्प्लीमेंट है वो बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि धरती से उन लोगों को जो इस प्रकार के कार्यों में अपनी समय, ऊर्जा, श्रम और पूरा मनोयोग और पूरा जीवन मानवों को एक दूसरे से लड़ाने भिड़ाने में कर रहे हैं, उन सभी का हमेशा के लिए सर्वनाश यहाँ सुनिश्चित करने का ये कार्यक्रम पूरा हो चुका है। इम्प्लीमेंट बाकी है। अब आप देखिएगा दोस्तों, मनुवाद का तिरस्कार हुआ, फिर बाद में आपने साम्राज्यवाद में ही ये गुलाम और आज़ादी के खेल पश्चिम ने खेले हैं, उन असुरों ने खेले हैं। और साम्राज्यवाद के बाद बहुत सारे मार्क्स